शंकर भगवान की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र सुदर्शन महाराज की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की। भागवत महापुराण। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि कथा के साथ में दिन हम लोग वेद व्यास तथा देव ऋषि नारद के प्रसंग की चर्चा कर रहे थे। जब वेद व्यास जी को सब कुछ लिखने के बाद भी मानसिक शांति नहीं मिली, तो वो विचार कर रहे हैं मेरे से कोई त्रुटि रह गई। भगवान को याद किया। भगवान की कृपा से देव ऋषि नारद कहीं और जा रहे थे। अचानक वेद व्यास जी से मिलने की इच्छा हुई। आकाश मार्ग से विचरण करते हुए नारायण नारायण शब्द का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद व्यास जी के पास पहुंचते हैं। देख करके कहने लगे, आपका हाल चाल क्या है? आपका मन और शरीर तो ठीक है? व्यास जी ने कहा कि ना मन ठीक ना मेरा तन ठीक है, ना हाल ठीक है ना चाल ठीक है। मैंने कलयुग का दर्शन करके कलयुग के जीवों के सुख के लिए बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन ग्रंथों के लिखने के बाद भी लिखने वाले के मन में शांति नहीं। तो पढ़ने वाले के मन में, सुनने वाले के मन में, बोलने वाले के मन में शांति कैसे आएगी? देव ऋषि नारद बोलने लगे, थोड़ा बोलिए आपने क्या लिखा जीवों के सुख के लिए? तो व्यास जी कहने लगे कि मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के बारे में लिखा। लेकिन देव ऋषि नारद बोलने लगे, जिसके विषय में लिखना चाहिए था अभी वो आपने नहीं लिखा, और अभी तक जो आपने लिखा है ये परम धर्म रही है, धर्म। और जिसको छोड़ने के लिए भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिस चार धर्मों के बारे में आपने लिखा उसको भगवान गीता में छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आपने धर्म की बहुत चर्चा की है, आत्मा परमात्मा की बहुत चर्चा की है, योग की बहुत चर्चा की है, ज्ञान ध्यान कर्म बहुत चर्चा की है, आत्मा परमात्मा की बहुत चर्चा की है। लेकिन जीव का वास्तविक लक्ष्य जो है उसके विषय में आपने बिल्कुल चर्चा नहीं की है।
जिस कारण आपके मन को शांति नहीं मिल पा रही, जिस ग्रंथ में भगवान के प्रेम के विषय में ना लिखा जाए, भक्ति के विषय में ना लिखा जाए, उस ग्रंथ को न पढ़ने वाले को शांति मिलती है, न बोलने वाले को शांति मिलती है, न सुनाने वाले को शांति मिलती है। इसलिए व्यास जी तीर्थाटन साधन समुदाय योग विराग ज्ञान निपुनाई नाना कर्म धर्म व्रत नाना संयम दम जप तप विधि नाना भूत दया द्विज गुरु से बकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई जहेलक साधन वेद बखानी सब करी फल हरि भक्ति भवानी सो रघुनाथ भक्ति सुख पाई राम कृपा को एक पाई। जितने भी तीर्थ धाम का फल है, कर्म कांड का फल है, पर उपकार दान का फल है, जितना भी बड़े बड़े यज्ञ करने का फल है, वेदों का स्वाध्याय करने का फल है, ये भगवान में अगर प्रेम नहीं होता तो इसका करने का कोई फायदा नहीं। जैसे कच्चे घड़े में रात को जल भर करके रख दो और सुबह देखो उठ करके घड़ा भी नहीं रहेगा, जल भी नहीं रहेगा। ऐसे ही जिस कर्म से, किस साधन से, जिस दान से, जिस परोपकार से, जिस यज्ञ से भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, वो साधन करने से क्या लाभ है? कुछ दिन ऊपर के लोगों में चले जाएंगे, जब साधन का फल खत्म होगा तो फिर नीचे आएंगे। कुछ दिन सुख की प्राप्ति होगी, फिर दुख की प्राप्ति होगी। तो हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य है ऐसी शांति, ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो बढ़ता चला जाए, फिर लंबे समय तक रहे, फिर कभी खत्म ना हो। वो सुख, शांति, आनंद केवल भगवान के पास है और किसी के पास नहीं। आनंदो ब्रह्मेति विलीनात्, वो आनंद स्वरूप भगवान है। जब तक उससे कोई प्रेम नहीं करेगा, उसका चरणाश्रय नहीं लेगा, वो सुख, शांति, आनंद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। साधनों के द्वारा जो सुख मिलता है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर दुख मिलता है। लेकिन भगवान के चरणों में जो सुख मिलता है उसके बाद फिर कभी दुख नहीं मिलता है। इसलिए हे वेद व्यास जी, वासुदेव परवेद, वासुदेव परमथा, वासुदेव पर योग, वासुदेव पर क्रिया, वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपा, वासुदेव पर धर्म, वासुदेव पर गति। इन सब साधनों का फल है वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम पैदा हो जाए। आपने तो भगवान से दूर कर दिया, भगवान से अलग कर दिया, भगवान से विमुख कर दिया।
तो बताओ, भगवान से विमुख होकर के तो सपने में भी कभी सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। और आपने जो कुछ अभी तक लिखा ये तो भगवान से दूर कर दिया आपने। और जब भगवान से कोई दूर रहता है तो भगवान की माया पकड़ लेती है। जब भगवान की माया पकड़ लेती है तो फिर माया दुख देती है। कृष्ण धूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुक्त, अतैव माया दे संसार आदि दुख। संसार में दुख का कारण पैसा नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, विवाह नहीं है। दुख का कारण है हम भगवान को भूल गए हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान को भुला दिया हमने, भगवान को छोड़ दिया हमने। ये दुख का कारण है। पैसे वाले तो करोड़ों लोग हैं लेकिन वो ज्यादा दुखी है। बड़े बड़े फ्लैटों वाले बहुत लोग हैं पर ज्यादा दुखी है। बड़े बड़े जमींदार जो हैं हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो नाम आधार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी हरि का दास। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि को भजे होए सुखिया। तुलसी सिया राम भजन बिना जीव कबहू न सुख पावे। जब तक प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमको सुख कभी नहीं मिलेगा। बारी मते होई दृत सिपिता से भरुते, पर बिना हर भजन बब नर नहीं तरह है। जे सिद्धांत अपे पानी से मक्खन निकल सकता है, रेत से तेल निकल सकता है, आकाश में फूल लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान का चरणाश्रय लिए बगैर किसी को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए नारद जी व्यास जी को बार बार यही समझा रहे हैं, आपने जो कुछ भी अभी तक लिखा है इसका तो एक ही मतलब है कि आपने जीव को, प्राणियों को भगवान से विमुख कर दिया। धर्म की व्यवस्था की तो धर्म से क्या मिलेगा? अरे स्वर्ग आदि सुख मिलेंगे, कब तक मिलेंगे? जब तक हमारे पुण्य कर्म रहेंगे, जब पुण्य